पीएम ने सारिਆਂ ਨੂੰ मुफ्त वैक्सीन देने का किया ऐलान। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना संबंधी देशवासियों ਨੂੰ संबोधन किया। उन्होंने ऐलान किया कि 18 साल तो उत्ते सारे जाणिਆਂ ਨੂੰ 21 जून तो मुफ्त टीका लगाया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि निजी हस्पताल कंपनियां तो सीधा टीके खरीदे जाएंगे और केंद्र राज्यों ਨੂੰ कोरोना रोकू टीके मुहैया करवाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राइवेट हस्पताल कोरोना टीकाकरण लिए वध तो वध 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों ਨੂੰ कोरोना संबंधी फैलाईयां जा रही अफवाहों तो चौकस रहने लिए कहा। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल दौरान कल 9वीं बार देश ਨੂੰ संबोधन किया। इस दौरान गरीब लोगों लिए ਵੱਡਾ ऐलान करदियां उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हुन दिवाली तक आगे चलेगी। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ
उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने ਲਈ मुफ्त राशन देने का प्रबंध करवाया। दसणयोग है कि इस योजना का पहला मई जून तक वाधा किया गया सी ਅਤੇ ਹੁਣ प्रधानमंत्री गरीब योजना ਨੂੰ दिवाली तक ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला किया गया। नवंबर तक 80 करोड़ तो ਵੱਧ देशवासियों ਨੂੰ हर महीने निश्चित रूप विच मुफ्त अनाज मिल जाएगा। महामारी के समय दे विच गरीबां दी हर जरूरत के नाल सरकार उन्हां दी भाईवाल बन के खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 सालों विच यह सब तो वड्डी महामारी है। यह एक दुखांत है। इस तो बाद पीएम के मुफ्त टीके वंडन ते काफी ज्यादा सियासत भी भखन लग गई है। कांग्रेस ने सारे सूबियां अते देशवासियों के टीकाकरण लई मुफ्त टीके मुहैया करवाउण दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान ते कहा कि वह देर आए पर पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए वांग है, क्योंकि मुफ्त टीकाकरण की मंग नूं सरकार ने रस्मी रूप नाल मन्निया। पार्टी के मुख बुलारे रणदीप सुरजेवाल ने यह दोष लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश विच पहला दे टीकाकरण प्रोग्राम बारे टिप्पणी कर केंद्र सरकार अते विग्यानिकां दा निरादर कीता। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी अते राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों विच वार-वार यह मांग रखी कि 18 साल तो ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगवाना चाहिए, पर मोदी सरकार ने इस तो इनकार कर दिता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अते उन्हां दी सरकार नूं कटहरे विच खड़ा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल खुशी है कि सारे नागरिकों को मुफ्त टीका लगेगा। सरकार ने रस्मी रूप नाल मान ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।